औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी। हमारे खुसूसी प्रोग्राम तजल्लियात-ए दुआ में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में अपनी पूरी टीम की तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आमाल ईद उल फित्र और रोज़े ईद दुआ की अहमियत को आपके सामने पेश करेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक के रुखसत होने के बाद रोज़े ईद बारगाह इलाही में रोज़ेदार की महीने भर के आमाल और ज़हमतों का फ़ैसला होता है और इस दिन ही नेक काम करने वालों को सआदतमंद करार दिया जाता है। रोज़े ईद खुदावंद आलम अपने बंदों पर रहम फरमाता है। माह रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों में इम्तियाज़ बख्शा गया है और इस माह मुबारक में की जाने वाली इबादतों का अज्र भी असीम है। हमने माह मुबारक में बेशुमार दुआओं से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और खुदावंद करीम से उसके बेहतरीन और अलग अलग नामों के ज़रिए सवाल किया और वो यकीनन हर सवाल को पूरा करने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला है। जैसा कि कुरान करीम में सूरह मोमिन की आयत नंबर 65 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, वही ज़िंदा है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो सिर्फ़ उसी की इबादत करके उसी से दुआ मांगो। सब तारीफ़ खुदा ही के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। हमें रोज़े ईद उल फित्र इबादत इलाही में गुजारना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो पूरे महीने की मेहनत को तबाह और बर्बाद कर दे और साहिब ईमान का हिस्सा भूख प्यास के अलावा कुछ करार ना पाए। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रोज़े ईद के लिए कुछ आमाल बताए हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर वो दिन जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए ईद का दिन है। रोज़े ईद नमाज से पहले ज़कात और फ़ितरा अदा करना चाहिए और कोशिश करके जल्द से जल्द मुस्तहक़ तक पहुँचाना चाहिए, मगर ये ख्याल रहे कि जिसे भी फ़ितरे की रकम दे वो उस रकम को हराम कामों में खर्च ना करे। गुस्ल ईद मुस्तहब है और इसके अलावा नमाज ईद से पहले रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। इस दिन अच्छा लिबास पहनना और खुशबू लगाना मुस्तहब है। नाज़रीन, ईद के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वक्त निकाल कर दुआए नुतबा भी पढ़े, जिसकी रवायत ख़ुद इमाम असर से की गई है और हमें ईद की खुशियों में पढ़कर ज़माने के इमाम से गाफिल नहीं होना चाहिए और हमेशा इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ करते रहना चाहिए और हमारे आमाल ऐसे ही होने चाहिए कि हमारा शुमार नासरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम में हो सके। माह रमज़ानुल मुबारक में एक नेक और मोमिन इंसान अपने जिस्म के तमाम हिस्सों पर काबू पा लेने की कोशिश करता है। इंसान धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है, अपनी भूख और प्यास पर कंट्रोल करता है, तो साथ ही कभी ज़बान, आँख और जिस्म के दूसरे हिस्से भी इताअत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंसान अपने ख़यालात और फ़िक्र और तसव्वुरात पर भी काबू हासिल कर लेता है, जबकि इस हालत में पहुंचने के लिए बहुत कोशिश और रियाज़त की ज़रूरत होती है और माह मुबारक के गुज़रने के बाद भी इस हालत पर बाकी रहना ही असल कामयाबी है, क्योंकि ये महीना तज़किया नफ्स का महीना है और हमें इस महीने में की गई नफ्स की रियाज़त को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक में हमने जिन बेहतरीन आमाल से अपनी तरबियत की है उनको आइंदा भी फॉलो करें और जिस तरह इताअत इलाही में वक्त बसर किया है कोशिश करें कि आगे भी इसे जारी रख सके और उस पर अमल करते रहें। हमें माह रमज़ानुल मुबारक के गुज़र जाने के बाद भी तक़वा इख्तियार करने यानी वाजिबात को अदा करने और गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। रोज़े ईद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी चाहिए।
ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک رسم بن کر رہ جائے اور عید الفطر کو فقط ایک بے مفہوم تہوار سمجھ کر سیلیبریٹ کر لیا جائے۔ اس دن خداوند کریم سے اس کی عطا، بخشش، فضل احسان کی امید کے ساتھ گناہوں اور برائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی اور مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ خیال رہے کہ محمد و آل محمد پر صلوات کے ذکر اور ان کے وسیلے سے کی گئی دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ عید کے دن تمام مخصوص اعمال کو انجام دینے کے ساتھ ہی صحیفہ سجادیہ، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کی دعا نمبر 46 پڑھنی چاہیے۔ یہ روز جمعہ اور روز عید پڑھی جانے والی معرفت الہی سے لبریز ایک بہترین دعا ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلے حمد و ثناء الہی کی گئی ہے اور پھر گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے اور پھر نیک اعمال کی توفیق طلب کی گئی ہے۔ ہمیں خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس سے بہترین اجر کا سوال کرنا چاہیے۔ اس دن بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ صحیفہ سجادیہ کی وداع ماہ رمضان کی دعا میں خداوند کریم کے وعدوں کو اور اپنی بخشش کی امید کو قرآنی آیات کا حوالہ دے کر اس طرح یاد کیا گیا ہے: اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور بہشت میں اس طرح داخل کرے جس کے محلات اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے علاوہ روز عید آپس میں میل ملاقات، مصافحہ کے سلسلے کو باقی رکھنا چاہیے۔ آپس میں گلے ملنے سے کینہ ختم ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عید محبت اور بھائی چارے کا دن ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جسے سبھی مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر مناتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ بچے عید کے دن بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل رہتے ہوئے ان کی سمجھ کے مطابق انہیں روز عید کی اہمیت اور سعادت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک نے مال و دولت سے نوازا ہے، انہیں اپنے غریب بھائی بہنوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیفہ سجادیہ کی روز عید پڑھی جانے والی دعا کے اختتامی حصے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، جس میں اس طرح دعا کی گئی ہے: اچھا تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے تیری بہترین مدد کا طلبگار ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن کر میری دعا کو شرف قبولیت بخش دے اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت اور احترام سے ہمکنار فرما۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ آپ سب کی اس عید کو اور آنے والی ہر عید کو حقیقی مسرتوں کو دائم اور قائم رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔